सभी को नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा 2025 इस कार्यक्रम में सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं को और विद्यार्थियों के माता पिता को भाग लेना है। इस हेतु गूगल पर पोर्टल ओपन किया गया है जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया गया है बच्चों को समझाने का कि हम कैसे कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि हम इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर हम टाइप करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2025। तो फर्स्ट में ही जो माई गवर्नमेंट इन पे हम टिक करेंगे और फिर पार्टिसिपेशन आएगा, इसमें हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अगला इस पे आएगा। आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी में, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में। फिर पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम स्टूडेंट का आता है, उसके नीचे टीचर का आता है और उसी के नीचे पेरेंट्स माता पिता भी भाग ले सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम ऊपर जो स्टूडेंट है उस पर नीचे क्लिक द पार्टिसिपेट उस पर क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम इसमें आता है कि छात्र अपना फुल नाम लिखेगा, जैसे मैंने लिखा जयंत, और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आता है तो उसमें अपने नाम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद OTP आएगा और OTP इसमें हम डालेंगे और OTP के बाद में फिर सबमिट करते हैं और सबमिट करते ही पोर्टल खुल जाता है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट डिटेल भरेंगे। तो स्टूडेंट डिटेल में हम नाम लिखेंगे जो छात्र का नाम है, जैसे मैंने जयंत लिखा है, और लास्ट नाम जो आपका टाइटल है वो अगले खाने में लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी देनी होगी, जिसमें ईमेल आईडी पूछी गई है तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके पश्चात अगला जो कॉलम आता है उसमें मेल फीमेल पूछा गया है तो आप जो हैं वो उसमें टिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ, तो पहले माह में जाएंगे, फिर जिस सन में पैदा हुए हैं उसमें, और फिर वो महीना आ जाएगा, उसमें डे को क्लिक करेंगे तो आपकी जन्म दिनांक इसमें फिल हो जाएगी। इस प्रकार आपका जन्मदिन की डेट भर सकते हैं। अगला जो कॉलम आता है उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्लास का। तो क्लास आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के ऑप्शन को टिक करेंगे और वो फिल हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें एड्रेस पूछा गया है, कंप्लीट एड्रेस, तो हम इसमें अपनी स्कूल का ही एड्रेस दे सकते हैं जहां सर्टिफिकेट हमारे पास पहुंचेगा एड्रेस पे। तो हमने इसमें एड्रेस लिखा है, जैसे हमारे स्कूल का एड्रेस है PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार, और ये एड्रेस पूरा देना है विद पिन कोड, क्योंकि इसी एड्रेस पर हमारा जो सर्टिफिकेट आएगा परीक्षा पे चर्चा पर वो इसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो ये अपना एड्रेस सुनिश्चित कर लें। अगर घर मंगाना चाहते हैं तो आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन हमने सुविधा के लिए अपनी स्कूल का एड्रेस दिया ताकि यहाँ आ जाएगा और हमें अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगला जो इसमें कॉलम आता है वो हमारा आएगा पेरेंट्स के नाम पूछा है तो आप उसमें पेरेंट्स का नाम लिख दें। जैसे मैंने जयंत का फॉर्म भर रहा था तो मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद वापस फिर छात्र छात्रा से स्कूल की डिटेल पूछी जाती है कि वो स्कूल कहाँ है, तो इसमें आप अपनी स्कूल का वापस पूरा नाम लिख दें। जैसे मैंने इसमें
PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार। ये पूरा होने के बाद अगला ऑप्शन आता है कि आपके स्कूल में कौन सा CBSE है या दूसरे हैं बोर्ड, उस बोर्ड का नाम पूछा है तो हमने CBSE और नवोदय विद्यालय समिति इसमें टिक कर दिया है ताकि हम अपना बोर्ड चुन सकें। तो इस बोर्ड चुनने के बाद जैसे टिक करेंगे तो वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है इसमें एड्रेस। तो एड्रेस इसमें हमने अपनी स्कूल का ही दिया है ताकि आगे कोई भी सूचना हो तो हमारे पास यहाँ स्कूल में ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि बच्चे यहीं रहते हैं। इसलिए मैंने अपनी स्कूल का ही एड्रेस दिया है, जवाहर नवोदय PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार। फिर उसमें देश पूछा गया है तो आप इंडिया को टिक करेंगे। उसके बाद स्टेट पूछा है तो आप आसाम को टिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसमें क्लिक करेंगे। तो हम कोकराझार के स्टूडेंट हमारे हैं तो उसमें कोकराझार डिस्ट्रिक्ट को टिक करेंगे उसमें और आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें फिर पिन कोड पूछा गया है तो वो पिन कोड यहाँ मैंने डाल दिया है कोकराझार स्कूल का, और ये इस प्रकार एड्रेस हमारा पूरा हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट आता है उसमें एक्टिविटी पूछी गई है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। इसमें आपके ऊपर कोई वो नहीं रहेगा दबाव कि आप कैसे दे रहे हैं, लेकिन आंसर अपने अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार जो राइट आंसर आपको लगता है वो आंसर दें। इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नीचे आता है कि एक क्वेश्चन भी आप पूछेंगे जो प्रधानमंत्री से पूछना है, तो आपके मन में जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस ब्रैकेट में डाला है कि परीक्षा से बच्चों को डर क्यों लगता है, और अपना क्वेश्चन टाइप करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही यह उसमें शो कर देगा कि आपका पूरा जो डाटा है वो सबमिट हो चुका है। और इस प्रकार आपका पार्टिसिपेट पूरा हो जाता है और आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, और आप इसमें भाग ले चुके हैं। इसके अलावा भी आप अपने पेरेंट्स को इसमें भाग दिला सकते हैं और अन्य मेरे साथी अध्यापक और दूसरे स्टूडेंट वो भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।